जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं अधिक मास के दूसरे अध्याय की कथा, जो इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र मास में भगवान की भक्ति, कथा श्रवण, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास की कथाओं में दूसरा अध्याय अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस अध्याय में भगवान की महिमा, भक्ति की शक्ति और इस माह के प्रभाव का सुंदर वर्णन मिलता है। एक समय की बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसके घर में अत्यंत गरीबी थी। दिन रात भगवान का स्मरण करने पर भी उसके जीवन में सुख नहीं था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, परंतु अभावों से दुखी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि उनके घर में भोजन तक नहीं बन पाता। फिर भी वह दंपति कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते थे। एक दिन नगर में कुछ संत और महात्मा आए। वे पुरुषोत्तम मास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उनकी बातें सुनी। संतों ने कहा कि जो व्यक्ति इस पवित्र मास में भगवान विष्णु का व्रत, पूजा, कथा और दान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उन्हें यह भी बताया गया कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुणों फल देता है। ब्राह्मणों ने संतों से पूछा, हे महात्माओं, मैं अत्यंत गरीब हूँ। मेरे पास दान करने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं इस मास का पालन कैसे करूँ? तब संतों ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। यदि सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाए, कथा सुनी जाए, यथाशक्ति पूजा की जाए, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर भगवान, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करते, भगवान का नाम जपते, दीपक जलाकर कथा सुनते। उनके पास भोजन कम होता, फिर भी उनमें से थोड़ा भाग गाय, पशुओं, पक्षियों और जरूरतमंदों को दे देते। धीरे धीरे उनके मन में अद्भुत शांति आने लगी। एक दिन भगवान श्री विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और भगवान ब्राह्मण के घर पहुँचे। उस समय ब्राह्मण घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा अन्न था। फिर भी ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उस साधु का स्वागत किया और जो कुछ था प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित कर दिया। साधु रूप में भगवान ने उनकी परीक्षा ली। पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी दूसरों को भोजन क्यों देते हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भगवान का दिया हुआ है। यदि इसमें से थोड़ा भाग किसी भूखे को मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भगवान के तेज से पूरा घर प्रकाशमय हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, हे भक्तों, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब उनके जीवन में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। नगर के लोग भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हुए। ब्राह्मण ने धन का उपयोग धर्म, दान और सेवा में किया और जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहा। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास से सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। भगवान धन या वैभव नहीं देखते, वो केवल श्रद्धा और प्रेम देखते हैं। जो व्यक्ति इस मास में कथा सुनता, व्रत करता और भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास का यह दूसरा अध्याय भक्तों की भक्ति, दया, दान और भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख और शांति स्मृति बनी